हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग बात करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन की। आप लोगों ने ट्रांसफार्मर हो, चाहे आप अल्टरनेटर हो, चाहे कोई भी हो, वहाँ पे आपको मैंने रेगुलेशन बताया था। ठीक है, रेगुलेशन बताया था। रेगुलेशन क्या होता है कि लोड पे आउटपुट वोल्टेज और नो लोड पे आउटपुट वोल्टेज का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो होता है ये Vs जो होगा इसको बोलते हैं सेंडिंग वोल्टेज। क्या बोलते हैं? सेंडिंग वोल्टेज। और जो Vr होता है इसको बोलते हैं रिसीविंग वोल्टेज। रिसीविंग वोल्टेज। तो एक तरह से देखा जाए जो सेंडिंग वोल्टेज होगा वो क्या होगा, इनपुट वोल्टेज हो गया, है ना। क्या कह सकते हैं, इनपुट वोल्टेज कह सकते हैं। और Vr को क्या कह सकते हैं, आउटपुट वोल्टेज कह सकते हैं। ठीक, तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है इसमें, वोल्टेज रेगुलेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Vr परसेंट है। तो क्या होता है इसमें जो वोल्टेज रेगुलेशन वो होगा सेंडिंग वोल्टेज, ठीक है, माइनस रिसीविंग वोल्टेज अपॉन रिसीविंग वोल्टेज इंटू 100। ये होता है ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, अगर इसको हम सिंपल फॉर्म में करना चाहें तो क्या हो जाएगा, Vr परसेंट इक्वल टू सेंडिंग वोल्टेज क्या हो गया आपका, Vs हो गया, रिसीविंग वोल्टेज Vr हो गया, रिसीविंग वोल्टेज Vr हो गया इंटू 100। इसको बोलते हैं हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, अब बेटा इसमें भी 3 कंडीशन होती है, जैसे मैंने आपको बताया था ट्रांसफार्मर में क्या बताया था। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन कब पॉजिटिव होगा, कौन निगेटिव होगा, कब जीरो होगा। ठीक है, तो इसमें भी 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन है जब यहां पे आ रहा है Vs Vr से बड़ा होगा। Vs मतलब जो सेंडिंग वोल्टेज होगा वो रिसीविंग वोल्टेज से जब बड़ा होगा तो जो वोल्टेज रेगुलेशन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है। और जब Vr बड़ा होगा Vs से, ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेशन आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, और जब Vs Vr के बराबर होगा Vr की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा ठीक, अब इसके बाद हम लोग आते हैं इफिशियंसी पे। इफिशियंसी क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। ठीक है, इसको खींचो।
अब देखिए हम लोग दक्षता की बात करते हैं, इफिशिएंसी की। देखिए इफिशिएंसी को हम लोग किससे प्रेजेंट करते हैं? ईटा से। ठीक है, ईटा वो घुमा नहीं, जैसे मकान बनता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, एन की जो टांग लंबी कर देते हैं उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ईटा इक्वल टू क्या होता है? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, ये होता है इनटू 100। ये हर इफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे आउटपुट पावर बेटा क्या होगी? आउटपुट पावर मतलब क्या होगी? रिसीविंग पावर। रिसीविंग पावर जो होगी वही आउटपुट पावर होगी। तो क्या करें? रिसीविंग पावर ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? वी आर आई आर कॉस फाई आर। ठीक है, जो रिसीविंग पावर होगी उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? वी आर मतलब रिसीविंग वोल्टेज, आई आर मतलब रिसीविंग करंट, रिसीविंग पावर फैक्टर। क्लियर है? और अगर हम इनपुट की बात करें, इनपुट पावर तो सेंडिंग पावर हो जाएगी, है ना? क्लियर है? कोई डाउट? तो क्या हो जाएगी? BS हो जाएगा, IS हो जाएगा, cos IS हो जाएगा। क्लियर है? अगर हम इफिशिएंसी की बात करें बेटा, इफिशिएंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? PR रिसीविंग पावर, सेंडिंग पावर इनटू 100, यही होगा। तो अब देखो आउटपुट पावर क्या हो जाएगी आपकी? VR IR cos फाई आर अपॉन VS IS cos फाई एस इंटू 100। ये होगी आपकी इफिशिएंसी। क्लियर है? अब जब हमने तुमको ट्रांसफार्मर पढ़ाया था तो क्या बताया था? जैसे मान लीजिए हमने 10 वाट की पावर जनरेट की, तो 2 वाट आपका लॉसेस में चला गया, 8 वाट आपका आउटपुट हो गया। ये अब क्या होता था? लॉसेस होता था, है ना? ये आउटपुट होता था और ये इनपुट होता था। ठीक, तो अगर हम अब देखो बेटा, जो आपका ट्रांसमिशन लाइन में लॉसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओमिक लॉसेस। क्या बोलते हैं? ओमिक लॉसेस। हमेशा याद रखना, क्या बोलते हैं? ओमिक लॉसेस। ठीक, अब देखो सेंडिंग, हम इसको क्या लिख सकते हैं? अगर ये आउटपुट है, आउटपुट मतलब रिसीविंग है, अगर रिसीविंग में रिसीविंग पावर को निकालना है तो अगर हम सेंडिंग पावर में लॉसेस घटा दें तो वही बराबर होगा ना। देखो ये सिस्टम देखो, याद रखो, आ रहा है ना? VS IS cos फाई एस इक्वल टू क्या होगा? लॉसेस, है ना, प्लस VR IR cos फाई आर होगा ना बेटा? तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह लिख सकते हैं, इसमें से इसको हटा दो तो ये क्या हो जाएगा? VS IS cos फाई एस माइनस लॉसेस अपॉन VS IS cos फाई एस हो जाएगा। क्लियर है इसमें? अच्छा, अब देखो ध्यान दो, और हम एक चीज और कर सकते हैं। अगर हम इसकी जगह ये रख दें तो तभी चलेगा। तो क्या हो जाएगा? VS VR IR cos फाई आर अपॉन सेंडिंग क्या कर सकते हैं? ये रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? V
आर आई आर कॉस पाई आर प्लस लॉसेस। आपको दो फॉर्मूले मिल गए ना। ठीक है, तो ये आपका एफिशिएंसी होगा। ठीक है, इसको नोट करना, नोट कर लीजिए।